कल हमने देखा था कि दर्पण के प्रकार पढ़े थे। आज दर्पण के प्रकार हमने देखे थे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब बात करते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण वो होता है जो अपन घरों में अपना मकड़ा देखते हैं ना, वो समतल दर्पण ही कहलाता है, जो घरों में यूज होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल अथवा सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी घरों में जो अपन शीशा देखते हैं वही समतल दर्पण कहलाता है। अगला है गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार से मुड़ा हो जैसे अपन की मोटरसाइकिल गाड़ियों में शीशा आता है, वो परावर्तक पृष्ठ यानी गोलीय प्रकार का ही आता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से कोई दर्पण गोल है और ये उसका क्या है, केंद्रक है। अगर इस गोले को इस प्रकार काट दिया जाए तो यहाँ से जो भाग बचेगा बेटा वही कहाँ, वो इसका वक्रित हो जाएगा, यानी अंदर की ओर वक्रित हो जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। अगला है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब उसका तो कहाँ था, अंदर की ओर, और इसका कहाँ होगा, बाहर की ओर वक्रित होगा, उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे इस प्रकार ये तो हो गए यहाँ अंदर की ओर, अगर इसको यहाँ देखे तो ये बाहर की ओर क्या हो जाएगा, वक्रित हो जाएगा। जैसे ये बना रखा है अंदर की